क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि इंसान की सबसे बड़ी कमी दौलत की नहीं होती, इल्म की नहीं होती, बल्कि दिल की बेदारी की होती है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, मगर फिर भी दिल में एक वीरानी, एक सख्ती, एक बेचैनी महसूस करते हैं। आखिर ये क्यों होता है? सूफिया किराम फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि जुबान इबादत करती है मगर दिल गाफिल रहता है, और जब दिल गाफिल हो जाए तो रूह कमजोर हो जाती है। लेकिन जब दिल जिक्र इलाही से आबाद हो जाए तो वही दिल नूर का घर बन जाता है। यही वजह है कि औलिया किराम ने जिक्र को रूह की गिज़ा और दिल की जिंदगी करार दिया है। और इसी जिक्र के दो बड़े अंदाज बयान किए जाते हैं, जिक्र जली और जिक्र खफी, जिनकी रूहानियत को समझ लेना दरअसल इंसान के लिए अपनी रूह की असली हकीकत को पहचान लेने के बराबर है। जिक्र जली वह जिक्र है जो जुबान की आवाज के साथ किया जाता है। जब बंदा अपने रब का नाम बुलंद आवाज में लेता है, जब उसकी जुबान से अल्लाह अल्लाह की सदा निकलती है, तो यह सिर्फ आवाज नहीं होती बल्कि दिल के दरवाजों पर दस्तक होती है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि जिक्र जली उस बारिश की तरह है जो सूखी हुई जमीन पर गिरती है और उसे जिंदा कर देती है। जब इंसान गफलत में डूबा हुआ होता है, जब दुनिया की मोहब्बत उसके दिल पर हावी हो जाती है, तो उसका दिल सख्त हो जाता है। मगर जब वही इंसान बुलंद आवाज से अपने रब का नाम लेता है, तो उसकी आवाज उसके अपने कानों में लौटती है। वह खुद अपने रब का नाम सुनता है, और यही सुनना दिल की नींद को तोड़ देता है। सूफिया किराम ने फरमाया है कि जिक्र जली की बरकत यह होती है कि यह नफ्स की सख्ती को तोड़ देता है। नफ्स जो इंसान को गुरूर, गुस्सा और लालच की तरफ ले जाता है, वह इस जिक्र की गर्मी से पिघलने लगता है। जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघल जाती है, वैसे ही नफ्स की सख्ती जिक्र जली की आवाज से नरम हो जाती है। यही वजह है कि बहुत से औलिया किराम अपने मुरीदों को शुरुआत में जिक्र जली की तालीम देते थे, ताकि उनका दिल जाग जाए, उनकी रूह हरकत में आ जाए और उनके अंदर की गफलत टूट जाए। जब बंदा लगातार जिक्र जली करता रहता है तो एक अजीब सा असर उसके अंदर पैदा होने लगता है। उसकी सांसें उस जिक्र की लय के साथ चलने लगती हैं। उसकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज उसके दिल पर दस्तक देने लगता है, और धीरे धीरे उसका दिल उस जिक्र की आवाज से वाकिफ हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब जिक्र की आवाज सिर्फ जुबान तक महदूद नहीं रहती, बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। लेकिन जिक्र की असली मंजिल सिर्फ आवाज तक महदूद नहीं है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि जिक्र की बुलंदी का अगला मकाम जिक्र खफी है। जिक्र खफी वह जिक्र है जो जुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में किया जाता है। ये वह जिक्र है जिसमें आवाज नहीं होती मगर असर बहुत गहरा होता है। यह वह जिक्र है जिसमें लफ्ज नहीं सुनाई देते मगर रूह तक उनकी गूंज पहुंचती है। जिक्र खफी की मिसाल उस चिराग की तरह है जो बंद कमरे में जलाया जाता है। उसकी लौ बाहर से दिखाई नहीं देती, मगर कमरे के अंदर हर कोना रोशन हो जाता है। जब बंदा खामोशी के साथ अपने दिल में अल्लाह का नाम दोहराता है, तो उसका दिल धीरे धीरे नूर से भरने लगता है। उसकी धड़कनों में एक नई रोशनी पैदा होती है। उसकी सांसें इबादत बन जाती हैं और उसकी तन्हाई भी इबादत का हिस्सा बन जाती है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि जिक्र खफी दिल की असली जिंदगी है, क्योंकि इसमें रिया का डर नहीं होता, इसमें दिखावे की गुंजाइश नहीं होती। बंदा और उसका रब, बस यही दो होते हैं। जब दिल के अंदर यह खामोश जिक्र जारी रहता है तो इंसान की हालत बदलने लगती है। उसकी निगाह बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती हैं। दोनों जिक्रों के दरमियान फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। जिक्र जली का मकसद दिल को जगाना है और जिक्र खफी का मकसद दिल को रोशन करना है। जिक्र जली गफलत को तोड़ता है और जिक्र खफी दिल में नूर को कायम करता है। जिक्र जली में आवाज होती है जो दिल को झकझोरती है, और जिक्र खफी में खामोशी होती है जो दिल को सुकून देती है। सूफिया किराम का अंदाज़े जिक्र भी बहुत हिकमत भरा होता था। वह पहले अपने मुरीदों को जिक्र जली की आदत डालते थे ताकि उनकी जुबान अपने रब के नाम की आदी हो जाए। फिर धीरे धीरे उन्हें जिक्र खफी की तरफ ले जाते थे ताकि उनका दिल हर वक्त अपने रब की याद में लगा रहे। यही वजह है कि बहुत से औलिया किराम रात की तन्हाइयों में खामोशी से जिक्र करते थे। उनकी जुबान खामोश होती थी मगर उनका दिल अपने रब के नाम से रोशन रहता था। जब यह जिक्र दिल में बस जाता है तो उसका असर इंसान के दिल, रूह और नफ्स पर साफ दिखाई देने लगता है। दिल नरम हो जाता है, रूह मजबूत हो जाती है और नफ्स कमजोर पड़ जाता है। पहले जो इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब वही इंसान सब्र करने लगता है। पहले जो इंसान दुनिया की हर चीज को हासिल करना चाहता था, अब वही इंसान अपने रब की रजा को सबसे बड़ा मकसद बना लेता है। यही जिक्र इंसान को मारिफत की तरफ ले जाता है।
मारिफत का मतलब यह है कि इंसान अपने रब को सिर्फ माने नहीं बल्कि उसे महसूस भी करे, उसकी रहमत को हर लम्हे महसूस करे, उसकी मौजूदगी को हर सांस में महसूस करे। और जब इंसान इस मकाम तक पहुंच जाता है तो वह कुर्ब-ए इलाही की तरफ बढ़ने लगता है। कुर्ब-ए इलाही वह हालत है जिसमें बंदे का दिल हर वक्त अपने रब की याद में रहता है, उसकी हर सांस जिक्र बन जाती है, उसकी हर धड़कन इबादत बन जाती है और उसकी जिंदगी का हर लम्हा अपने रब की मोहब्बत में गुजरने लगता है। और आखिर में सूफिया किराम यही पैगाम देते हैं कि अगर इंसान अपनी रूह को जिंदा करना चाहता है, अगर वह अपने दिल की वीरानी को ख़त्म करना चाहता है, अगर वह अपने रब के करीब होना चाहता है, तो उसे ज़िक्र जली से शुरुआत करनी चाहिए और फिर ज़िक्र खफ़ी की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो बंदे को गफलत से निकालकर नूर तक और नूर से कुर्ब-ए इलाही तक पहुंचा देता है। और यही इस रूहानी सफ़र का असल राज है कि जब ज़ुबान से निकला हुआ अल्लाह दिल में उतर जाता है और दिल से उठी हुई सदा रूह तक पहुंच जाती है, तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है, उसका दिल नूर से भर जाता है, उसकी रूह सुकून पा लेती है और उसकी तन्हाई भी इबादत बन जाती है। यही ज़िक्र खफ़ी और ज़िक्र जली की असली रूहानियत है। यही वह नूर है जो दिलों को जिंदा करता है और बंदे को उसके रब के करीब ले जाता है। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो ऐसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।